रमेश की कहानी। बांग्लादेश के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक बालक रहता था। ये गांव अत्यंत गरीब था, जहां के लोग बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित थे। रमेश का जीवन प्रारंभ से ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया बिखर गई थी। उसके माता पिता, भाई बहन सभी एक भयंकर सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। उस समय रमेश केवल 4 साल का था। उसके जीवन का सहारा उसकी दादी थी, जिसने उसे पाला पोसा। लेकिन जब रमेश 10 साल का हुआ तो उसकी दादी भी संसार से विदा हो गई। रमेश अब पूरी तरह से अकेला था। इस छोटे से बालक के सामने जीवन की चुनौतियां बड़ी थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा दूसरों की मदद करने की इच्छा रहती थी। अकेलेपन और कठिनाइयों के बावजूद वह हमेशा मुस्कुराता रहता था। धीरे धीरे लोगों ने उसके भीतर कुछ विशेष शक्तियों को महसूस करना शुरू किया। रमेश के पास चमत्कारी शक्तियाँ थीं, लेकिन वह इन शक्तियों का उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए करता था। रमेश ने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बना लिया था, लोगों की मदद करना। वह गांव-गांव, शहर-शहर घूमता और जहां भी लोगों को जरूरत होती वो वहां पहुंच जाता। उसकी चमत्कारी शक्तियों से वह न केवल बीमारियों का इलाज करता, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से भी लोगों की रक्षा करता। लोग उसे भगवान का दूत मानने लगे थे। एक दिन रमेश के पास एक खबर आई कि अफ्रीका के एक छोटे से गाँव में भयंकर सूखा पड़ा है और लोग पानी की कमी के कारण मर रहे हैं। रमेश तुरंत उस गांव की ओर रवाना हो गया। वहां पहुंचने के बाद उसने अपनी शक्तियों से वहां पानी की व्यवस्था कर दी। लोगों ने उसे मसीहा समझ लिया। इसके बाद वो यूरोप के एक देश गया, जहां भूकंप के कारण बहुत तबाही हुई थी। रमेश ने अपने चमत्कारों से वहां के लोगों को राहत पहुंचाई। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। दुनिया के हर कोने से लोग उसकी मदद के लिए पुकारने लगे और रमेश बिना किसी भेदभाव के सबकी सहायता करता। रमेश का जीवन एक मिसाल बन गया। उसने कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया और न ही किसी से कोई इनाम या प्रशंसा की चाह रखी। उसका मानना था कि उसकी शक्तियाँ केवल लोगों की भलाई के लिए हैं और यही उसके जीवन का असली उद्देश्य है। इस प्रकार रमेश का जीवन सेवा, दया और परोपकार की एक अद्वितीय मिसाल बन गया। रमेश की अच्छाइयाँ और उसकी चमत्कारी शक्तियाँ दिन ब दिन और बढ़ती गयीं। अब वो केवल अपने गांव या देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में लोगों की मदद करने के लिए जाना जाता था। उसने जितने भी देशों की यात्रा की, वहाँ के लोग उसकी दयालुता और चमत्कारी शक्तियों के कायल हो गए। रमेश के बारे में ये कहा जाता था कि वह चाहे जहाँ भी जाए, अपने साथ सुख और शांति लेकर आता है। एक दिन रमेश को खबर मिली कि भारत के एक दूरस्थ गाँव में लोग एक अजीब बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, जिसका कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर और वैज्ञानिक भी उस बीमारी का हल खोजने में असमर्थ थे। रमेश ने बिना देर किए वहां जाने का निर्णय लिया। जब वो उस गांव पहुंचा, तो उसने देखा कि लोग बहुत पीड़ा में हैं और निराशा का माहौल चारों ओर फैला हुआ है। रमेश ने गांव वालों से बात की और उनकी तकलीफों को समझा। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग कर उस बीमारी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने एक जड़ी बूटी से दवा तैयार की, जिससे वह बीमारी ठीक हो सकती थी। जैसे ही लोगों ने वह दवा ली, उनके चेहरे पर राहत और खुशी दिखाई देने लगी। पूरे गांव में रमेश की जय जयकार होने लगी। लोग उसे एक देवदूत की तरह पूजने लगे। लेकिन रमेश को कभी अपनी शक्तियों का घमंड नहीं हुआ। उसने हमेशा लोगों को सिखाया कि असली शक्ति दयालुता और परोपकार में है, न कि किसी चमत्कार में। उसने लोगों को ये भी समझाया कि वे अपनी भलाई के लिए खुद प्रयास करें और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहें। रमेश का जीवन एक यात्रा बन चुका था। वह एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं रुकता था। उसकी मदद की आवश्यकता कहीं भी और किसी को भी हो सकती थी। एक बार उसे अमेरिका के एक बड़े शहर में बुलाया गया, जहां भारी तूफान और बाढ़ ने तबाही मचा दी थी। रमेश ने वहां पहुंचकर न केवल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, बल्कि बाढ़ के पानी को भी नियंत्रित करने में मदद की। उस घटना के बाद मीडिया और लोगों ने उसे और अधिक सराहना दी, लेकिन रमेश ने हमेशा की तरह सभी तारीफों को विनम्रता से स्वीकार किया और आगे बढ़ गया। रमेश के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष तब आया जब उसे अफगानिस्तान के युद्धग्रस्त इलाके से बुलावा आया। वहाँ के लोग युद्ध और हिंसा से बुरी तरह पीड़ित थे। रमेश जानता था कि यह एक कठिन चुनौती है, क्योंकि यहाँ उसे न केवल लोगों की जान बचानी थी, बल्कि हिंसा और नफरत को भी रोकना था। उसने वहाँ के लोगों से बातचीत की, उनकी परेशानियों को समझा और उन्हें शांति का मार्ग दिखाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी बातों का असर हुआ और वहाँ शांति स्थापित होने लगी। रमेश ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक इसी तरह दुनिया के हर कोने में जाकर लोगों की मदद की। उसका जीवन दूसरों के लिए एक आदर्श बन गया। लोग उसकी कहानियाँ सुनते और उससे प्रेरणा लेते। रमेश ने ये सिखाया कि असली खुशी दूसरों की भलाई में है और चमत्कारी शक्तियों से बड़ा चमत्कार इंसान का दयालु दिल है।
उसने ये साबित किया कि चाहे दुनिया कितनी भी कठिन क्यों न हो, एक व्यक्ति के अच्छे कर्म और निस्वार्थ भाव से सब कुछ बदला जा सकता है। रमेश की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने अकेलेपन और दुखों को अपनी शक्ति बना लिया और पूरे संसार के लिए एक प्रेरणा बन गया।